नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर के सेट 6 पे। इस सेट पे हम देखने वाले हैं शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, माइट हैव या मस्ट हैव का यूज़ किस प्रकार से इंग्लिश सेंटेंस में करते हैं। अगर इसको इंग्लिश ट्रांसलेट हिंदी ट्रांसलेट में देखें तो शुड हैव यानी क्या होता है, करना चाहिए था। कुड हैव यानी कर सकता था। वुड हैव यानी होता। माइट हैव यानी शायद हुआ होगा। मस्ट हैव यानी जरूर हुआ होगा। इस टाइप के जितने भी सेंटेंस हैं जो डेली सेंटेंस में यूज़ करते हैं, हम दैनिक जीवन की बोलचाल में हम यूज़ करते हैं, तो उसको ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये इस सीरीज में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वुड हैव का प्राइमरली मीनिंग होता है होता है। भविष्य में अगर कोई होता हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, होता है, होता। ठीक है, चलिए सेंटेंस के रूप में हम देखते हैं। अगर तुम मेहनत करते तो तुम सफल हो जाते। अगर तुम सचमुच में मेहनत करते तो तुम सफल हो जाते थे। यू वुड हैव सक्सीड इफ यू हैड वर्क हार्ड। अगर तुम मेहनत करते तो तुम सफल हो जाते। यू वुड हैव सक्सीड इफ यू हैड वर्क हार्ड। अगर बारिश नहीं होती तो हम बाहर जाते। वी वुड हैव गोन आउटसाइड इफ इट हैड नॉट रेन्ड। यानी जितने भी ये सेंटेंस अगर आप देखेंगे ये सेंटेंस में होगा, अर्थात ये सेंटेंस हो चुका है। ठीक है, परंतु अगर उस समय, इस समय, उस समय अगर हम कोई सिचुएशन किए होते तो आगे की अभी की सिचुएशन अलग हुई होती। इस टाइप की सिचुएशन में है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अगर बारिश नहीं होती तो हम बाहर जाते, परंतु बारिश हो गई। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वी वुड हैव गॉन आउटसाइड इफ इट हैड नॉट रेन्ड। इट हैड नॉट रेन्ड, ये पास्ट टेंस में इट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हैड ये ऑक्सिलरी वर्ब है पास्ट टेंस का। रेन का पास्ट टेंस होता है वर्ब का थर्ड रूप रेन्ड। ठीक है, वी वुड हैव गॉन आउटसाइड इफ इट हैड नॉट रेन्ड। अगला सेंटेंस है अगर तुम सही समय पर खाना खाया होता तो बीमार नहीं होते। इफ यू हैड ईटन ऑन टाइम यू वुड नॉट हैव फॉलन सिक। अगर तुम सही समय पर खाना खाए होते तो बीमार नहीं होते। इफ यू हैड ईटन ऑन टाइम यू वुड नॉट हैव फॉलन सिक। अगर वह जल्दी आती तो ट्रेन पकड़ लेते। इफ ही हैड कम अर्ली ही वुड हैव कॉच द ट्रेन। अगर वह जल्दी आता तो ट्रेन पकड़ लेता। इफ ही हैड कम अर्ली ही वुड हैव कॉच द ट्रेन। अगर मुझे मौका मिला होता तो मैं यात्रा करता। इफ आई हैड गॉट अ चांस आई वुड हैव ट्रेवल टू। अगर मुझे मौका मिला होता, क्या मिला होता, मौका मिला होता, चांस मिला होता, तो मैं क्या करता, ट्रैवल्ड करता। मैं क्या करता, ट्रैवल्ड करता। अगर उसने सही उत्तर दिया होता तो वह पास हो जाता। इफ ही हैड गिवन द करेक्ट आंसर ही वुड हैव पास्ड। अगर उसने सही उत्तर दिया होता तो वह पास हो जाता। सही उत्तर, गिवन द करेक्ट आंसर। अगर उसने सही उत्तर दिया होता तो वह पास हो जाता। ही वुड हैव पास्ड। इफ ही हैड गिवन द करेक्ट आंसर ही वुड हैव पास्ड। सेंटेंस में देखिए ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ये वर्ब का थर्ड रूप है। ठीक है, द करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ही वुड हैव पास्ट, वह क्या हो जाता, पास हो जाता। अगर वे आमंत्रित करते तो मैं उसकी शादी में जाता। इफ दे हैड इनवाइट मी आई वुड हैव अटेंडेड देयर वेडिंग। अगर वे आमंत्रित करते तो मैं उसके शादी में जाता। इफ दे हैड इनवाइट मी आई वुड हैव अटेंड देयर वेडिंग। अगर तुम्हें अधिक समय मिलता तो तुम काम पूरा कर लेते। इफ यू हैड मोर टाइम यू वुड हैड कंप्लीटेड द वर्क। अगर तुम्हें अधिक समय मिलता तो तुम काम पूरा कर लेते। इफ यू हैड मोर टाइम यू वुड हैव कंप्लीटेड द वर्क। अगर वह सावधान होता तो दुर्घटना नहीं होती। इफ ही हैड बीन केयरफुल द एक्सीडेंट वुड नॉट हैव हैपेंड। इफ he had been careful
द एक्सीडेंट वुड नॉट हैपेंड। अगर वह सावधान होता तो दुर्घटना नहीं होती। इफ ही हैड बीन केयरफुल, केयरफुल यानी सावधान होना, द एक्सीडेंट वुड नॉट हैव हैपेंड। घटना क्या होती है? कोई चीज अगर घटना होता है उसको हैपन बोलते हैं। अगर वो सावधान होता तो दुर्घटना नहीं होती। द एक्सीडेंट वुड नॉट हैव हैपेंड। अगर हम टिकट बुक कर ली होती तो हमें सीट मिल जाती। अगर हमने टिकट बुक कर ली होती तो हमें सीट मिल जाती। इफ वी हैड बुक द टिकट्स वी वुड हैव गॉट द सीट। अगर हमने टिकट बुक कर ली होती तो हमें सीट मिल जाती, हमको खड़े खड़े इस प्रकार से जाना नहीं पड़ता। इफ we had booked the tickets we would have got the seats। अगला वर्ड है could have। could have का प्राइमरली हिंदी मीनिंग क्या होता है? कर सकता था, सकना। ठीक है, पॉसिबिलिटी को ये दर्शाता है। कैन यानी सकना होता है, उसका पास्ट टेंस होता है, इसलिए यहाँ पे था का यूज किया गया है। ठीक है, कर सकता था। मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। आई कुड हैव हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। आई कुड हैव हेल्प यू। तुम परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते थे। यू कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क इन द एग्जाम। तुम परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते थे। यू कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क इन द एग्जाम। वह समय पर आ सकता था। ही कुड हैव कम ऑन टाइम। वह ही सकता था, कुड हैव कम ऑन टाइम समय पर। वह समय पर आ सकता था। ही कुड हैव कम ऑन टाइम। हम मैच जीत सकते थे। वी कुड हैव वॉन द मैच। हम वी सकते थे, कुड हैव वॉन द मैच मैच जीतना। हम मैच जीत सकते थे। वी कुड हैव वॉन द मैच। तुम बस पकड़ सकते थे। यू कुड हैव कॉच द बस। सकते थे, कुड हैव तुम, यू बस पकड़ना, कॉच द बस कैच द बस। तुम बस पकड़ सकते थे। यू कुड हैव कैच द बस। मुझे जल्दी खाना खा लेना चाहिए था। आई कुड हैव ईटन अर्ली। मुझे जल्दी खाना खा लेना चाहिए था। आई कुड हैव ईटन अर्ली। मुझे आई चाहिए था, कुड हैव ईटन अर्ली जल्दी खाना खा लेना। ईटन अर्ली जल्दी खाना खा लेना। मुझे जल्दी खाना खा लेना चाहिए था। आई कुड हैव ईटन अर्ली। वह मुझे फोन कर सकता था। ही कुड हैव कॉल मी। वह मुझे फोन कर सकता था। ही कुड हैव कॉल मी। वह ही सकता था, कुड हैव मुझे फोन करना, कॉल मी। वह मुझे फोन कर सकता था। ही कुड हैव कॉल मी। तुम पार्टी में आ सकते थे। यू कुड हैव कम टू द पार्टी। तुम पार्टी में आ सकते थे। यू कुड हैव कम टू द पार्टी। तुम यू सकते थे, कुड हैव कम टू द पार्टी पार्टी में आसना। तुम पार्टी में आ सकते थे। यू कुड हैव कम टू द पार्टी। हम फिल्म देख सकते थे। यू कुड हैव वॉच द मूवी। हम फिल्म देख सकते थे। वी कुड हैव वॉच द मूवी। हम वी सकते थे, कुड हैव वॉच द मूवी फिल्म देखना। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और एंड ये वर्ब मेन वर्ब एंड द मूवी इट्स अ ऑब्जेक्ट। हम फिल्म देख सकते थे। वी कुड हैव वॉच द मूवी। वह ज्यादा मेहनत कर सकता था। ही कुड हैव वर्क हार्डर। वह ज्यादा मेहनत कर सकता था। ही कुड हैव वर्क हार्डर। वह ही सकता था, कुड हैव वर्क हार्डर ज्यादा मेहनत। वह ज्यादा मेहनत कर सकता था। ही कुड हैव वर्क हार्डर। अगला वर्ड है शुड हैव। शुड हैव यानी करना चाहिए था। शुड हैव करना चाहिए था। मुझे समय पर सो जाना चाहिए था। आई शुड हैव स्लिप्ड ऑन टाइम। अब देखिए जो शुड है वो साल का SHALL साल का पास्ट टेंस है। ठीक है, और शाल का हम यूज कहाँ करते हैं? फ्यूचर टेंस में। तो ऐसा सेंटेंस जो फ्यूचर पे हो सकता था, पॉसिबिलिटी हो सकती थी परंतु हुआ नहीं, ऐसे सेंटेंस के लिए करना चाहिए था
इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर वो करना चाहिए था, उसको उस समय वो करना चाहिए था पर नहीं किया, फ्यूचर में उसे ऐसा करना चाहिए था, तो प्रेजेंट में ये परिणाम नहीं होता। अब कुछ नहीं कर सकते, ये बदल नहीं सकता, ठीक है। इसके लिए हम शुड हैव का यूज़ करते हैं। देखते हैं सेंटेंस में कैसा। मुझे समय पर सो जाना चाहिए था, आई शुड हैव स्लेप्ट ऑन टाइम। मुझे आई चाहिए था, शुड हैव स्लेप्ट ऑन टाइम, समय पर सो जाना। मुझे समय पर सो जाना चाहिए था, आई शुड हैव स्लेप्ट ऑन टाइम। तुम्हें सच बोलना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड द ट्रुथ। तुम्हें सच बोलना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड द ट्रुथ। तुम्हें यू चाहिए था, शुड हैव सच बोलना, टोल्ड द ट्रुथ। हमें बस पकड़ लेनी चाहिए थी, वी शुड हैव कैच द बस। हमें बस पकड़ लेनी चाहिए थी, वी शुड हैव कैच द बस। हमें वी चाहिए था, शुड हैव कैच द बस, बस पकड़ लेना। हमें बस पकड़ लेनी चाहिए थी, वी शुड हैव कैच द बस। उसे अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी, ही शुड हैव एडमिटेड हिज मिस्टेक्स। उसे हिज चाहिए चाहिए थी, शुड हैव अपनी गलती मान लेना, एडमिट हिज मिस्टेक, एडमिटेड हिज मिस्टेक। मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, आई शुड हैव हेल्प यू। मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, आई शुड हैव हेल्प यू। मुझे के लिए क्या यूज किया गया है, आई चाहिए थी, शुड हैव, हेल्प ये वर्ब का थर्ड रूप है, ठीक है। मदद करना, मदद करना, यू तुम्हारी, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, आई शुड हैव हेल्प यू। उन्हें बारिश में पहले छाता ले लेना चाहिए था, दे शुड हैव टेकन एन अम्ब्रेला बिफोर द ट्रेन। उन्हें बारिश में पहले छाता ले लेना चाहिए था। उन्हीं के लिए क्या यूज किया गया है, दे चाहिए था, शुड हैव, टेकन, टेक यानी लेना, टेक यानी लेना, ये वर्ब है, वर्ब का थर्ड रूप है, ठीक है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एन अम्ब्रेला बिफोर द ट्रेन, एन यहाँ पे क्या किया है कि क्या है, प्रिपोजिशन है, ए एन द में एन, क्योंकि यहाँ पे यू आया है इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, एन। बिफोर द ट्रेन, एन अम्ब्रेला बिफोर द ट्रेन, ये सभी किस में आता है, ऑब्जेक्ट में। उन्हें बारिश से पहले छाता ले लेना चाहिए था, दे शुड हैव टेकन एन अम्ब्रेला बिफोर द रेन। तुम्हें अपने माता पिता की बात मान लेनी चाहिए थी, यू शुड हैव लिसन्ड टू योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए थी, यू शुड हैव लिसन टू योर पेरेंट्स। तुम्हें यू शुड हैव चाहिए थी, लिसन यानी सुनना, मानना या सुनना, टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स, ठीक है। तो तुम्हें यू शुड हैव लिसन टू योर पेरेंट्स, यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा वर्ब का थर्ड रूप, टू योर पेरेंट्स ये हो गया ऑब्जेक्ट, यू शुड हैव लिसन टू योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने माता पिता की बात मान लेनी चाहिए थी। हमें परीक्षा की अच्छी तैयारी करनी चाहिए थी, वी शुड हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम। हमें परीक्षा की अच्छी तैयारी करनी चाहिए थी, वी शुड हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम। अभी यहाँ पे क्या हो गया, हमें वी चाहिए थी, शुड हैव प्रिपेयर्ड तैयारी करना, वेल फॉर द एग्जाम परीक्षा की अच्छी सी, ठीक है। तो वी क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, प्रिपेयर्ड क्या हो गया, वर्ब का थर्ड रूप, वेल फॉर द एग्जाम ये हो गया ऑब्जेक्ट। हमें परीक्षा की अच्छी तैयारी करनी चाहिए थी, वी शुड हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम। मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन टू द डॉक्टर। मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन टू द डॉक्टर। मुझे के लिए क्या किया गया है, यूज़ किया गया है आई, ठीक है। गॉन यानी जाना, ये गॉन ये क्या हो गया, ये हो गया वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है, वर्ब का थर्ड रूप, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, टू द डॉक्टर ये हो गया ऑब्जेक्ट। मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन टू द डॉक्टर। तुम्हें जल्दी खाना खा लेना चाहिए था,
यू शुड हैव ईटन अर्ली, तुम्हें जल्दी खाना खा लेना चाहिए था। यू शुड हैव ईटन अर्ली, तुम्हें यू चाहिए था, शुड हैव ईटन अर्ली, जल्दी खाना खा लेना। ईटन, ईट, एट, ईटन, ये हो गया वर्ब का थर्ड रूप, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तुम्हें जल्दी खाना खा लेना चाहिए था, यू शुड हैव ईटन अर्ली। अगला वर्ड है माइट हैव। माइट हैव का प्राइमरली मीनिंग क्या होता है? शायद हुआ होगा। माइट हैव प्रोबेबली, ऐसा शायद हो सकता है या हुआ होगा। वह घर पर शायद सो रहा होगा, वह घर पर शायद सो रहा होगा। He might have been sleeping at home, वह घर पर शायद सो रहा होगा। He might have been sleeping at home, वह he might have been, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब का पहला रूप प्लीज प्लस उसमें क्या लगा है आईएनजी, एट होम ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। वह घर पर शायद सो रहा होगा, ही माइट हैव बीन स्लीपिंग एट होम। उन्हें यह किताब शायद पढ़ी होंगी, उन्होंने यह किताब शायद पढ़ी होंगी। दे माइट हैव रीड दिस बुक, उन्होंने यह किताब शायद पढ़ी होंगी। शायद, माइट हैव, रीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दिस बुक ऑब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट, उन्होंने यह किताब शायद पढ़ी होंगी। दे माइट हैव रीड दिस बुक, उन्होंने यह किताब शायद पढ़ी होंगी। दे माइट हैव रीड दिस बुक। यहाँ पे ये जो हैव है वो वर्ब का थर्ड रूप है। ठीक है, दो रूप है, दो वर्ब है, हैव एंड रीड। ठीक है, बट ये हैव है, ये वो मेन वर्ब है, ये वाला हैव है। ठीक है, उन्होंने यह किताब शायद पढ़ी होंगी। माई दे माइट हैव रीड दिस बुक। तुमने मेरी बात शायद गलत समझी होंगी। यू माइट हैव मिसअंडरस्टूड मी, तुमने मेरी बात शायद गलत समझी होंगी। यू माइट हैव मिसअंडरस्टूड मी, ये हो गया वर्ब का थर्ड रूप। मिसअंडरस्टैंड का मिसअंडरस्टूड। ठीक है, माइट हैव हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया यू सब्जेक्ट, मी हो गया ऑब्जेक्ट। तुमने मेरी बात का शायद गलत समझी होंगी। यू माइट हैव मिसअंडरस्टूड मी। वह समय पर पहुंचा होगा। He might have reached on time, वह he गया होगा। might have reached on time, समय पर पहुंचना। reached on time, समय पर पहुंचना। ही क्या हो गया? ये सब्जेक्ट। might have हेल्पिंग वर्ब, reach वर्ब का थर्ड फॉर्म, on time ऑब्जेक्ट, वह समय पर पहुंच गया होगा। he might have reached on time। मुझे यह काम करने में शायद अधिक समय लगा होगा। I might have taken more time to do this work, मुझे यह काम करने में शायद अधिक समय लगा होगा। I might have taken more time to this work, मुझे I शायद लगा होगा। might have, take to taken, ठीक है, वर्ब का थर्ड रूप, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट। मोर टाइम ऑन दिस बुक, ये सभी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। मुझे यह काम करने में शायद अधिक समय लगा होगा। आई माइट हैव टेकन मोर टाइम टू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क। बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे। द चिल्ड्रन माइट हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे। द चिल्ड्रन माइट हैव बीन प्लेइंग द पार्क, द चिल्ड्रन, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, बच्चे। माइट हैव रहे होंगे, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। बीन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस प्लेइंग, ये हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रत्यय। इन द पार्क, ये हो गया ऑब्जेक्ट। द चिल्ड्रन माइट हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे। उसने तुम्हारा संदेश शायद देख लिया होगा। He might have seen your message, उसने तुम्हारा संदेश शायद देख लिया होगा। He might have seen your message, उसने ही देख लिया होगा मीन्स might have seen मीन्स देखना, ये वर्ब का सी
थर्ड रूप है। योर मैसेज ये ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। ही माइट हैव बीन, आई माइट हैव सीन योर मैसेज, उसने तुम्हारा संदेश शायद देख लिया होगा। ही माइट हैव सीन योर मैसेज। तुमने यह मौका फिर नहीं मिला होगा, तुम्हें यह मौका फिर नहीं मिला होगा। यू माइट हैव नॉट गॉट द अपॉर्चुनिटी अगेन, तुम्हें यह मौका नहीं मिला होगा। यू माइट नॉट हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। ठीक है, तुम्हें यू नहीं मिला होगा, माइट नॉट हैव गॉट ये वर्ब का थर्ड रूप हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब। दिस अपॉर्चुनिटी ये हो गया ऑब्जेक्ट, तुम्हें यह मौका फिर नहीं मिला होगा। यू माइट नॉट हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। उन्होंने हमें पहचान लिया होगा। दे माइट हैव रिकॉग्नाइज्ड अस, उन्होंने हमें पहचान लिया होगा। दे माइट हैव रिकॉग्नाइज्ड अस, उन्होंने दे लिया होगा, माइट हैव रिकॉग्नाइज्ड पहचानना, अस हमें, ये हो गया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हो गया ऑब्जेक्ट। दे माइट हैव रिकॉग्नाइज्ड अस, उन्होंने हमें पहचान लिया होगा। मैंने तुम्हें पहले कभी कहीं नहीं देखा, मैंने तुम्हें पहले कहीं नहीं देखा। आई माइट हैव सीन यू समवेयर बिफोर, मैंने तुम्हें पहले कहीं नहीं देखा होगा। आई माइट हैव सीन यू समवेयर बिफोर, मैंने आई देखा होगा, माइट हैव सीन ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, यू समवेयर बिफोर ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब। मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा होगा, आई माइट हैव सीन यू समवेयर बिफोर। अगला वर्ड है मस्ट हैव, जरूर मस्ट जहाँ पे लगा इसका मतलब है वो वर्क डेफिनेटली हुआ है, हो चुका है। ठीक है, जरूर हुआ होगा, मस्ट हैव जरूर हुआ होगा। वह बहुत थका हुआ होगा, ही मस्ट हैव बीन वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ होगा, ही मस्ट हैव बीन वेरी टायर्ड। तुमने यह फिल्म पहले देखी होंगी, यू मस्ट हैव वॉच दिस मूवी बिफोर, तुमने यू देखी होंगी, होना मस्ट हैव वॉच्ड यानी देखना। ठीक है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। दिस मूवी बिफोर ये ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट। तुमने यह फिल्म पहले देखी होंगी, यू मस्ट हैव वॉच दिस मूवी बिफोर। उन्होंने तुम्हारा पत्र पढ़ लिया होगा, दे मस्ट हैव रीड योर लेटर, उन्होंने तुम्हारा पत्र पढ़ लिया होगा, दे मस्ट हैव रीड योर लेटर। उन्होंने दे लिया होगा, मस्ट हैव तुम्हारा पत्र पढ़ना, रीड योर बुक, रीड योर लेटर। उन्होंने तुम्हारा पत्र पढ़ लिया होगा, दे मस्ट हैव रीड योर लेटर। बच्चे स्कूल पहुंच गए होंगे, द किड्स मस्ट हैव रीच्ड स्कूल, बच्चे स्कूल पहुंच गए होंगे। द किड्स मस्ट हैव रीच्ड स्कूल, बच्चे द किड्स गए होंगे, मस्ट हैव रीच्ड पहुंचना, द स्कूल। बच्चे स्कूल पहुंच गए होंगे, किड्स मस्ट हैव रीच्ड स्कूल। उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ही उसने मस्ट हैव कर लिया होगा, कंप्लीटेड पूरा करना, हिज होमवर्क अपना होमवर्क। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा। तुम्हें भूख लगी होगी, यू मस्ट हैव बीन वेरी हंग्री, तुम्हें भूख लगी होगी, यू मस्ट हैव बीन वेरी हंग्री। तुम्हें यू होंगी, मस्ट हैव बीन, बीन हैव वर्ब का थर्ड रूप, ये क्या हो गया मस्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया यू सब्जेक्ट, वेरी हंग्री ऑब्जेक्ट। वह अपना फोन घर पर भूल गया होगा, ही मस्ट हैव फॉरगॉटन हिज फोन एट होम, वह अपना फोन घर पर भूल गया होगा, ही मस्ट हैव फॉरगॉटन हिज फोन एट होम। वह ही गया होगा, मस्ट हैव फॉरगॉटन वर्ब का थर्ड रूप,
हिज फोन एट होम। ऑब्जेक्ट, वह अपना फोन घर पर भूल गया होगा। ही मस्ट हैव फॉरगटन हिज फोन एट होम। हम रास्ता भटक गए होंगे। वी मस्ट हैव लॉस्ट आवर वे। हम रास्ता भटक गए होंगे। वी मस्ट हैव लॉस्ट आवर वे। हम, वी, गया होगा। मस्ट हैव लॉस्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म। आवर वे, ऑब्जेक्ट। हम रास्ता भटक गए होंगे। वी मस्ट हैव लॉस्ट आवर वे। वह इस बारे में पहले से जानता होगा। ही मस्ट हैव नोन अबाउट हिज दिस ऑलरेडी। वह इस बारे में पहले से जानता होगा। ही मस्ट हैव नो अबाउट दिस ऑलरेडी। वह, ही, होगा। मस्ट हैव, नो, जानना। अबाउट हिज ऑलरेडी, इसके बारे में पहले से। ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी होंगी। द ट्रेन मस्ट हैव लेफ्ट द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी होंगी। द ट्रेन मस्ट हैव लेफ्ट द स्टेशन।